गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका स्वागत है आपके ही चैनल पे। तो यहाँ पे बज रहे हैं 7 और आज है मंडे। तो बस बच्चे भी उठ गए हैं, बच्चों का आज पेपर है तो वो तैयार हो रहे हैं। और ये देखिए सूरज देवता बिल्कुल सर पे आ गए हैं। तो उठ गई थी मैं, सुबह जल्दी उठ गई थी। मैं उठ गई थी करीब 5 बजे और अक्षत को पढ़ा रही थी। कंबल से निकलने का मन नहीं होता है ना, आप लोग समझ सकते हैं ना, ठंडक में बिल्कुल मन नहीं करता है कंबल से निकलने का। तो इसलिए फिर अभी मनोरंजन कर लिया है, चाय भी पी लिया है। तो बस जा रही हूँ, मैं झाड़ू वाड़ू लगा लूँगी और फिर उसके बाद इन लोगों का टिफ़िन बनाऊँगी और तब तक इन लोग तैयार हो जाएंगे। वो अभी तो नहा रहे हैं, तो चाय पी लिया है और अभी नहा रहा है अक्षत। आकाश का भी पेपर है, तो आकाश का है 10 बजे का पेपर, तो वो जाएगा 9 बजे, करीब 9 बजे के आसपास। तो अभी तो अक्षत की मैं टिफ़िन लगा दूँगी। और आकाश तो लेके नहीं जाते हैं क्योंकि अक्षत का 2 पेपर है, तो 2 बजे आएगा, इसलिए टिफ़िन लगाना पड़ेगा। तो बस अब तो बहुत ठंडक होने लगी भाई। ठंडक की मतलब ठंडक अब धीरे धीरे बढ़ रही है, वो बढ़नी भी चाहिए क्योंकि दिसंबर चल रहा है। और दिसंबर में तो दिसंबर और जनवरी 2 महीने तो ठंडियाँ होती हैं। अभी तो कोहरा पड़ना शुरू भी नहीं हुआ है। तो चलिए मैं काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे मैं धूप सेक रही हूँ और सब लोग स्कूल चले गए हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं और ये ऑफिस चले गए हैं। तो मैं सिर्फ घर में अब अकेली हूँ। तो बस काम धाम सारा निपट गया है, सारा काम हो गया है। तो बस मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा धूप सेक रही हूँ। तो धूप अच्छी निकली हुई है, धूप में बैठी हुई हूँ और छत पे नहीं हूँ, बरामदे में हूँ। और आपको गाड़ियों की, ये देखिए आपको गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही। तो इस समय तो बहुत सारी गाड़ियाँ, ये देखिए आपको दिखा, ये देखिए। तो गाड़ियाँ बहुत आती जाती हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाती है और वीडियो बनाने में। सुबह का तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाती है वीडियो बनाने में, बहुत आवाज़, बहुत शोर होता है। तो बस यहाँ मैं बैठी हुई हूँ और खाना भी बना लिया है। बस बच्चे आएंगे तो रोटी और चावल बना दूँगी, बाकी दाल और सब्ज़ी बना लिया है। तो फ़िलहाल तो मैं बैठी हूँ, अकेली हूँ, क्या करूँ। तो मैंने चलो वीडियो भी बना लेते हैं, आप लोग के साथ कुछ बातें कर लेते हैं। बच्चों के पेपर हो रहे हैं, तो पेपर अक्षत के 14 तारीख को कल ख़त्म हो जाएंगे। आज है मंडे और हाँ, कल ट्यूसडे को अक्षत के ख़त्म हो जाएंगे और 15 को वेडनेसडे को आकाश के ख़त्म हो जाएंगे। तो थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी। मतलब बच्चों के पेपर क्या होते हैं, जैसे लगता है हम लोग के पेपर होते हैं। कुछ इतना तो हम लोगों ने अपने पेपर में टेंशन नहीं लिया था जितना बच्चों के पेपर में टेंशन हो जाता है। तो बस यही हो रहा है और सभी के साथ, मुझे लगता है सभी के साथ, लगभग सभी औरतों के साथ ऐसा होता है। बच्चों के साथ लगना पड़ता है, छोटे बच्चों के साथ तो ख़ास तौर से लगना पड़ता है और पढ़ाने बैठने के लिए। और बच्चे थोड़ा समझदार हो जाते हैं तो अपना पढ़ाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी थोड़े बहुत तो टेंशन हो ही जाती है, क्या है क्या नहीं करना है। तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे ये सब, ये देखिए ये सब यहाँ पे स्वीपर खड़े हुए हैं, सब काम ख़त्म करके आ गए हैं, तो यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो आपको आवाज़ें आ रही होंगी, सब बातें कर रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, धूप सेक रही हूँ। तो बाल भी थोड़ा सा सुलझा रही थी, बाल बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं। और बताएं ठंडक में बाल में डैंड्रफ, मतलब बालों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पता नहीं क्यों हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बालों में डैंड्रफ हो जाते हैं। और मेरे तो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे हो जाते हैं ना कि ऐसे ऐसे करो तो उड़ते हैं, इस टाइप के जो है डैंड्रफ हो जाते हैं। कितना भी करते हैं, कुछ भी एलोवेरा वगैरह लगाते हैं, जबकि एलोवेरा मैं लगा के रखी हुई हूँ गमले में। और अक्सर दूसरे तीसरे दिन मैं एलोवेरा और कड़ी पत्ता का पेस्ट बना के और उसको जूस उसका निकाल लेती हूँ, बालों में लगाती हूँ। फिर भी पता नहीं क्यों हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है क्यों हो जाते हैं। बाल भी बहुत रूखे रूखे से हो जाते हैं। तो उसी बालों को भी सुलझा रही थी, आप लोग से बातें कर लें। तो भाई बाल मेरे थोड़े से कर्ली टाइप में है ना, तो बहुत ज़्यादा उलझते हैं, बहुत ही उलझते हैं।
तो मैं यहाँ पे मेरा डेली का काम है धूप में बैठना, क्योंकि इस समय कोई होता नहीं है, बच्चे भी नहीं होते हैं और मैं अकेली रहती हूँ। सारा काम भी निपटा के मैं बैठ जाती हूँ, फिर सबके वीडियो को वॉच करती हूँ, कमेंट रिप्लाई देती हूँ कमेंट का। तो बहुत लोग छूट जाते हैं मुझसे, बहुत लोग छूट जाते हैं और मुझे लगता है बहुत लोगों को शिकायत भी होगी मुझसे। लेकिन अगर जो लोग छूट जाते हैं तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं देना नहीं चाहती या करना नहीं चाहती, नहीं ऐसा नहीं है। और मैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं मैं उन सभी को सपोर्ट करना चाहती हूँ। लेकिन ऐसे वॉच करते, सबके वीडियो वॉच करने में ही इतना टाइम निकल जाता है ना, फिर टाइम ही निकल जाता है, फिर बच्चे आ जाते, फिर उन कामों में बिजी हो जाती हूँ, बस ऐसे हो जाता है। तो डेली अगर नहीं आ पाती हूँ, अगर कभी कभी आती हूँ तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा। वॉच मैं आपके वीडियो पे ज़रूर आऊँगी और आती हूँ, और आप लोग प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहिए। और हम, मुझे ही नहीं, सभी को, एक दूसरे को सपोर्ट बनाए रहिए। और क्योंकि एक दूसरे के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है, और आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो हम एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई कैसे आगे बढ़ेगा। और आप लोग ऐसे सपोर्ट एक दूसरे का करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, अच्छे अच्छे वीडियो डालते रहिए। अच्छा लगता है, कोई अपने साथ का कोई भी होता है ना, और वो आगे बढ़ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो हमारे साथ ही उसने शुरू किया था यूट्यूब और वो बहुत आगे निकल गया। बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब कभी हम भी हमारे साथ का था और देखो कितना, लेकिन जब वो मेहनत करता है और आगे बढ़ता है तो अच्छा लगता है यार कि कोई साथ का आगे बढ़ जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है, सच में दिल से बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो डालते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एक दूसरे का सपोर्ट बनाए रखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सभी को कीजिएगा। फिर चलिए मैं अपने बालों को सुलझा लेती हूँ और फिर आप बालों को सुलझाने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए बच्चों की छुट्टी हो गई है और ये बच्चे जा रहे हैं घर अपने। तो बिल्कुल सड़क का किनारा पड़ता है मेरा, तो सब चीज़ दिखती है यहाँ से। और यहाँ पे देखिए कितनी सारी गैयाँ खड़ी हुई हैं और यहाँ बच्चों की छुट्टी हो गई है। ये देखिए पापा गैया को भगा रहे हैं क्योंकि बहुत गंदगी मचा देती है ना, तो ये पापा हमारे क्या हैं और गाय को भगा रहे हैं। दिन भर ये भगाया करते हैं। देखिए किसी के अभी वो स्वीपर कितना सब साफ करके गया है। और ये देखिए कितनी गंदगी, ये देखिए कितनी सारी गंदगी इसने, गैयों ने गंदगी मचा दी है। ये देखिए कौन कौन सी खरीदी अभी? ये देखो हमारे यहाँ कौन आया है, कौन आया है, ये देखो अभी अभी चल रहा है। अरे ये सब क्या फालतू की बुक कर। तो ये मेरी बहन आई हुई है और उसके हस्बैंड बैठे हुए हैं, अपनी बेटी को लेकर पहली बार आई है। तो अभी अच्छे दिन चल रहे हैं और 14 तारीख से खरमास लग जाएगा, तो अच्छे दिन नहीं रहेंगे। और 14 जनवरी खिचड़ी को अच्छे दिन शुरुआत होंगे, मतलब 1 महीने तक। तो वो लेके आई है कि चलो दीदी के यहाँ, मतलब मैं बड़ी हूँ उससे, तो पैर फिराने आई है बेटी का। तो अभी चली जाएगी, ज़्यादा देर नहीं रुकेगी क्योंकि शाम हो ही रही थी। और बच्चों को, मतलब बच्ची को साथ में लेके, छोटे बच्चे को साथ में, ठंडक भी है तो अच्छा नहीं है, मतलब रात में चलना, क्योंकि बच्चे को ठंडक भी लग सकती है। तो इसलिए ज़्यादा देर नहीं रुकेगी और चली जाएगी। और मैं यहाँ इसको उठाने की कोशिश करूँगी क्योंकि जब से आई है तब से सो रही है। तो आप लोग देखिए। और यहाँ पे क्योंकि पहली बार बेटी को लेके आई हुई है तो यहाँ पे मैं उसका कोछा डाल रही हूँ। तो हमारे यहाँ जैसे कोई पहली बार आता है या शादी किसी की होती है वो, और या बच्चे को लेके पहली बार आते हैं तो अच्छे दिन में आते हैं और फिर उसका कोछा डाला जाता है। और मुझे लगता है कि यूपी साइड में ज़्यादातर ये होता है, तो हमारे यहाँ ये होता है। तो वही मैं कोछा पूछ रही थी उसका। और तो कोछे में बस चावल और गुड़ और हल्दी रहता है, और वही मैं पूछ रही थी। और इनका भी टीका, बच्चों का भी, ये मतलब बेटी का भी टीका कर रही थी। और बाकी इसको करके इसमें ये जो इसमें डालेंगे ना, नहीं इसमें जो डाला है वो पूरा खाली ना करना, दो दाना डालना नहीं।
की थी ना। नहीं तो वो जो है मैके आई थी, तो मैके में छिड़का जाता है लड़के। इसको इसमें लेकिन पूरा ना खाली करना। ये मेरी सोना का, अरे बाप ये मेरी सोना का। आग लगी असली अम्बी। अब अगर आँख खुल गए तो समझ लेना। है ना, अब असली माता जी लग रही है अम्बी। अब अगर आँख खुल गई आज ये पेछा पकड़ो पेछा। ये तो बहुत तेज पकड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका तो मैंने यहाँ पे कोछा ओछा पूछ दिया है। और अब इन लोगों का मतलब बीच में ये क्योंकि 14 तारीख से खरमास लग रहे हैं, तो अब इनका आने जाने का रास्ता खुल गया है, तो अब कभी भी आ सकते हैं। अच्छे दिन में आ चुके हैं, तो अब बीच में कभी भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस इसके लिए मैं कपड़ा लेके आई थी, तो वही मैं सोची थी पहनाने के लिए, लेकिन ये सो रही थी तो इसलिए पहना नहीं पाई। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक लिए अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे, अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, नमस्कार। रुला दी। अब तो कल परसों कभी भी आ सकती है ना फिर। आप कभी भी आ सकती हैं। क्यों?